हो रही। ग्रामर में कहाँ तक हुआ था? क्या-क्या सूत्र हो चुका है बच्चा? बताना भैया मुझे। 4 सूत्र हो चुके हैं, 4 सूत्र हो चुके हैं, मैं बताऊँ? कौन-कौन? भैया सबसे पहले तो संप्रदान, संप्रदान क्या होता है? यम हुँ, अभिप्रेत संप्रदानम, हुँ। कर्मणा यम अभिप्रेत संप्रदानम, फिर संप्रदान चतुर्थी, उसके बाद रुच्य माना चतुर्थी, एक और था, वो याद हुँ, नहीं आ रहा, एक और था। अच्छा। हाँ, कामनी सारे सूत्र सुनाओ जो कल हम लोगों ने पढ़ा है। सारे सूत्र सुनाओ जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। सुनाओ कामनी। हाँ, कामनी। अब कामनी बोलेगी नहीं। यार रिवाइज नहीं किया था मैंने क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं इसलिए। अरे! पता है कि चतुर्थी विभक्ति में मतलब संप्रदान लगता है, सब संप्रदान अब कैसे काम चतुर्थी चलेगा विभक्ति में। कामनी? कल का पढ़ा हुआ चीज़ें आपको याद नहीं है, 4 सूत्र है। हाँ? भैया मैं मुझ साथ के साथ रिवाइज करती थी लेकिन पीडीएफ आपने नहीं दी और मेरे पास बुक नहीं है, अरे! सिद्धांत कौमुदी नहीं है मेरे पास। आप तो फिर बहाना लगा रहे हो। हैं? ये तो लघु सिद्धांत कौमुदी में भी मिल जाएगा। लघु सिद्धांत में भी मिल जाएगा, ये हर जगह कॉमन सूत्र है। और आज मैंने जो है कल ही पढ़ाया था रिवीजन, कितने मुश्किल से 2-2 शब्दों का एक सूत्र है ना? उससे ज़्यादा का है नहीं सूत्र। ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चा, है ना? इसको करो। के चलो योग देखो में भाई, चतुर्थी विभक्ति। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना? ये जो संप्रदान कारक का जो सूत्र है ना? कि संप्रदान कारक किसको कहेंगे, इससे संबंधित जो है अभी तक जो हम लोगों ने देखा, है ना? कर्मणा यम अभिप्रति सह संप्रदानम, कि कर्म के द्वारा यानी क्रिया के कर्म के द्वारा हाँ, जिसको जिसके लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए, है ना? ऐसे कर्ता के लिए, है ना? कर्ता के माध्यम से, है ना? दान क्रिया के द्वारा जिसके साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है या होता है, वो संप्रदान कारक होता है। जैसे मान लीजिए कोई जो है राजा ब्राह्मण को, छात्र को, है ना? या किसी को भी ना कुछ देता है, वो गाय हो सकता है, पुस्तक हो सकता है, कलम हो सकता है, धन हो सकता है, अनाज हो सकता है ना? ठीक है, जो कुछ भी जिसको दिया जा रहा है ना, दान के रूप में, है ना? वो क्या हो गया, है ना? जिसको दिया जाए वो संप्रदान कारक कहलाता है ना? और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है बच्चा? चतुर्थी विभक्ति होती है। वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छा। ये एक तो ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, साथ साथ कोई लौकिक एग्जाम्पल भी आप लोग बना सकते हैं, है ना? साथ ही साथ ये भैया उपाध्याय लाइट चली गई है तो हो सकता है मेरा वाईफाई कट जाए। अच्छा कोई बात नहीं, है ना? जैसे ये वाला स उपाध्याय गाम ददाति, नीतू इस कोटेशन में संप्रदान कारक कौन सा है? हम्म, सर ये जो उपाध्याय। हाँ, वेरी गुड, है ना? वो उपाध्याय के लिए गाय देता है, वेरी गुड। निहारिका माता मानवकाय भिक्षाम ददाति, इसमें संप्रदान कारक क्या है? हम्म, बोलो। वो माता मानव मानवक, का है। हाँ मानवक काय, बहुत बढ़िया, है ना? चलो बहुत बढ़िया बच्चा। और हमने देखा था कि जो संप्रदान कारक होता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगता है, और ये जो सूत्र है वो सूत्र भी ध्यान रखेंगे। चलो एक बात ये भी बताओ कि गाम में या विक्षाम में, है ना? इन दोनों में जो है ये कौन सा व्यक्ति लगा है? गाम में या फिर द्वितीय। किस सूत्र से द्वितीय व्यक्ति लगी द्वितीय। है? कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय। और कर्म कारक किस सूत्र से हुआ है? कर्म कारक नहीं। है? सही बोल रहे हो, क्या दिक्कत है? बोलो बोलो। कर्तुरिप्सित कर्म। हाँ तो फिर क्यों होता है सोचते हो? हैं? चलो एक बात बताओ,
रजकाय वस्त्रम ददाति या रजकस्य वस्त्रम ददाति, दोनों वाक्य ठीक है या गलत है? ध्यान से। ऊपर वाला सत्य है, नीचे वाला गलत है। अच्छा, ऊपर वाला सत्य है, नीचे वाला गलत है। चलो, सुजाता तो कह रही ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। अच्छा, ऊपर वाला सही है? जी। सुजाता के अकॉर्डिंग ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। बाकी बच्चा, रजकाय वस्त्रम ददाति इति सम्यक या रजकस्य वस्त्रम ददाति, कौन सही है? सर ऊपर वाला। अच्छा, ऊपर वाला सही है। वेरी गुड, ओके। और कोई बच्चा? विशाल, हैप्पीकूल? ऊपर वाला सही है। अच्छा, ऊपर वाला सही है। भैया ऊपर वाला सही है, लेकिन मुझे ये क्या कहते हैं, ये वाला भी जो है ना किसी न किसी सूत्र से हो सकता है ये भी सही हो, क्योंकि षष्ठी शेषे से यहाँ पे हो सकता ये है, षष्ठी हाँ षष्ठी। षष्ठी शेषे से हो सकता है कि इसमें से भी कुछ षष्ठी का कोई सूत्र लग के बन जाए बाद में। कोई दोनों में कोई एक ही सत्य हो सकता है भैया, फिर तो ऊपर वाला है। अच्छा, ऊपर वाला सत्य। देखो, एक चीज ध्यान रखना, है ना, क्या होता है, धोबी को जो आप कुछ कपड़े देते हो आयरन करने के लिए, धोने के लिए, तो क्या आप उससे वापस लेते हो कि नहीं लेते हो, ये बताओ। लेते हैं। ब्राह्मण को गाय देते हो तो क्या गाय वापस ले लेते हो? नहीं नहीं लेती। तो ये बताओ कि दोनों वाक्य में मीनिंग अलग अलग आ रहा है कि नहीं, संबंध अलग अलग स्थापित हो रहा है? जी जी। हाँ, तो बताओ कैसे ये सही हो जाएगा कि किसी को कुछ दिया जा रहा है तो उसमें चतुर्थ व्यक्ति लगेगा, कैसे सही लगेगा? हाँ सर, ऊपर वाला गलत है, क्योंकि हम बस देंगे फिर ले लेंगे ना, इसलिए ऊपर वाला गलत है। तो ये प्रोफेशन पे भी ध्यान रखना, वो चीज क्या वो हमें वापस दे देगा, देता मतलब उसका जो व्यापार है, जो जीवन यापन है, तो ऐसे कंडीशन में क्या वो चीज वापस दे देगा, है ना? तो एक्चुअली महाभाष्यकार जो है वो कहते कि नहीं, दोनों वाक्य सही हैं। ध्यान रखना कि जो महाभाष्यकार है वो कहते हैं कि दोनों वाक्य सही हो सकता है। पतंजलि तो एक ही मानते हैं कि नहीं, ये जो है इसमें ये सूत्र नहीं लगेगा, है ना, ये इसके अनुसार ये वाक्य सही नहीं है, लेकिन महाभाष्यकार मानते हैं। तो एक्चुअली हमें पढ़ना है ये सिद्धांत। लेकिन आपने बोला कि क्या कहते हैं पतंजलि मानते हैं और फिर कह रहे हो कि महाभाष्यकार नहीं मानते। पतंजलि और महाभाष्यकार तो सॉरी, हाँ, तो देखो सुनो, ध्यान रखना, एक्चुअली हमें पाणिनि के अनुसार पढ़ना है। तो नीचे वाला जो है ये वाक्य सही होगा, ये वाक्य नहीं सही होगा। जो संप्रदान कारक के संदर्भ में जो अभी हमने जो सूत्र पढ़ा, कर्मणा यम अभिप्रति सह संप्रदानम, इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये जो है नीचे वाला लाइन जो है ये सही होगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। रजकस्य वस्त्रम ददाति, है ना, तो ये नीचे वाला कैसे सही होगा? हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, धोबी को कपड़े देता है। हाँ ना, इसमें क्या जो देने वाला है, मान लीजिए कोई बालक है ना, बालका रजकस्य वस्त्रम, जो बालक जो है रजक को, धोबी को वस्त्र देता है, यानी क्या रजक के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, बालक और धोबी के बीच में क्या है, एक रिलेशन बन रहा है ना, एक संबंध स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लग जाएगा, है ना, ना कि अर्थ और भी निकल सकता है कि जो मतलब जैसे हम धोबी को तो कुछ देते हैं, किसी को वापस लेने के लिए कुछ देते हैं, तो उसमें दान भावना नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, दान भावना होती नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे जो है चतुर्थ व्यक्ति न लगकर षष्ठी व्यक्ति लगा। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, षष्ठी व्यक्ति यहाँ पे लगा है ना। चलो एक चीज और, एक वार्तिकार है ना, वार्तिकार कौन है बताओ? आचार्य कात्यायन एक ही है ना, एक ही है। चलो, उन्होंने एक वार्तिक दिया जो पाणिनि जी ने जो पहली शुरुआत के कोटेशन में जो कहा, सूत्र में कहा, वही अर्थ यहाँ पे भी है ना। क्रिया यम अभिप्रति सापि संप्रदानम, ये वरुचि जी ने दिया कि कोई भी क्रिया जिसके लिए किया जा रहा है ना, वो क्या है, संप्रदान कारक है। क्रिया के द्वारा जिसको अभिप्रेत, जिसके उद्देश्य से कोई क्रिया किया जा रहा है ना, तो जो है माता बालक के लिए भोजन बनाती है ना,
माता जो है बालिका के लिए जो है फल लाती है, हाँ, जिसके लिए कोई क्रिया किया जा रहा है वो सब जो है क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। ये वार्तिक भी ध्यान रखिएगा बच्चा, है ना। एक दो वार्तिक इसमें कल वाले क्लास में मैंने पढ़ाया नहीं था, तो ये वार्तिक जो आपने पहले के एग्जाम्पल में है ना, ये सभी इसी वार्तिक पे है ना। अभिप्राय गाम ददाती, इस वार्तिक में ये एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक इसी में है कि एक कंडीशन यहाँ पे जो वरुचि है, जो कात्यायन है, वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई क्रिया ऐसा है जहाँ पे यज धातु का प्रयोग है। यज धातु का मतलब अच्छा यज्ञ करना, यज्ञ करना, पूजना, है ना। तो यहाँ पे जो अवादिगल की धातु है। हाँ, तो ये जो कात्यायन या वरुचि है वो कहते हैं कि मान लीजिए किसी भी वाक्य में या किसी सामान्य वाक्य में यज धातु का प्रयोग किया जा रहा है ना। अब यज्ञ करने के लिए, है ना, पूजना, है ना, या फिर उनकी आराधना करना, है ना, तो इसमें कर्म की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, बताओ। किसकी पूजा कर रहे हो, इसके लिए कोई ना कोई कर्म चाहिए कि नहीं, बताओ। कर्म कारक होगा कि नहीं किसी वाक्य में यज धातु के योग में? होगा ना। तो चलो सुजाता इस वार्तिक को पढ़ो। यजेः कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानेषु च कर्म संज्ञा। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी यज धातु में, यज है ना, यदि किसी वाक्य में यज धातु का प्रयोग है तो ऐसे वाक्य में, है ना, कर्म भी होता है और संप्रदान भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यज धातु के योग में यानी किसी भी एक वाक्य में कर्म भी हो सकता है, कर्म कारक भी हो सकता है और संप्रदान कारक भी मान लीजिए प्रयोग है ना। कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। यज धातु के योग में मान लीजिए किसी वाक्य में यज धातु का प्रयोग है और उसमें कर्म भी दिखाई दे रहा है और संप्रदान कारक भी दिखाई दे रहा है, इन दोनों का प्रयोग है। तो ऐसे कंडीशन में जो कर्म कारक होता है वो क्या बन जाता है, करण कारक बन जाता है, और जो संप्रदान कारक होता है वो कर्म संज्ञा हो जाता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए यज धातु का प्रयोग है तो जो कर्म कारक हमें दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाता है, वो करण कारक हो जाता है ना। कर्म करण बन जाता है और संप्रदान कर्म बन जाता है, ये अंतर है बस। कब? जब यज धातु का हम प्रयोग करते हैं तब। यज का मतलब पूजना, है ना बच्चा, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कि आपने अकथितम सूत्र पढ़ा था। हाँ, तो अकथितम च सूत्र क्या कहता है? अकथित में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता था। अकथित में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग, ये सूत्र तो है नहीं। सर वहाँ पे जो अप्रधान कर्म है उसका मतलब प्रयोग होता है। हाँ बोलो। गौण कर्म, हाँ जो गौण कर्म होता है मतलब मेन मूल जो काम वो नहीं होके दूसरा काम को जो अकथितम च का मतलब, इस सूत्र को डिफाइन करो। इस सूत्र को बताओ क्या है ये सूत्र। भैया इसमें एक जो मुख्य कर्म होता है उसके अलावा एक जो गौण कर्म होता है उसको बताया गया, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। हाँ, गौण कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है या मुख्य कर्म में या दोनों में होती है? दोनों में। हाँ ठीक है। तो गौण कर्म में जो है अकथितम च सूत्र से द्वितीय व्यक्ति लग जाती है और जो प्रधान कर्म है उसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। कब? जब उसमें द्विकर्मक धातु का प्रयोग होता है तब, है ना। द्विकर्मक यानी द्विकर्मक धातु कितने हैं टोटल, कितने द्विकर्मक धातु की बात की गई थी अकथितम च में? 16। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब वहां पे याच धातु था, यहाँ पे यज धातु, ध्यान रखिएगा, है ना। मान लीजिए कोई जो है
स पशुम रुद्राय ददाति, है ना। कोई जो है रुद्र के लिए पशु को देता है ना। ये सामान्य अर्थ है। कोई जो है रुद्र के लिए पशु को देता है। इसमें रुद्राय में कौन सा कारक दिखाई दे रहा है बच्चा? संप्रदान। संप्रदान, वेरी गुड। और पशु में कौन सा कारक? कर्म। कर्म। कर्म कारक, है ना। कर्म कारक। ओके, तो यदि इसको यज धातु के रूप में प्रयोग करना है, यहाँ पे ददाति है, दा धातु के रूप में प्रयोग है ना। यदि इस वाक्य को यदि यज धातु के रूप में प्रयोग करना, पूजने अर्थ में कि कोई जो है पशु के द्वारा जो है रुद्र देवता को पूजता है ना। तो यज यहाँ पे दा धातु का प्रयोग था, तो आसानी से इसमें क्या लग गया? चतुर्थी व्यक्ति लग गया, है ना, कि पशु को जो है रुद्र के लिए पशु को देता है ना। तो यदि ददाति धातु दत्त धातु के दा धातु के स्थान पर यज धातु का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो संप्रदान कारक दिखाई दे रहा है रुद्राय, वो संप्रदान कारक ना होकर क्या हो जाए? कर्म कारक हो जाएगा। और जो कर्म कारक जो दिखाई दे रहा है वो करण कारक बन जाएगा। कब? यज धातु के योग में क्या हो जाएगा? पशु का पशुम का पशुना, व्यक्ति लग गया कर्ण कारक, पशुना रुद्रम संप्रदान कारक का कर्म कारक। तो रुद्रम यज, पशु के द्वारा रुद्र की या रुद्र को पूजता है कोई जो है सह, कोई सब यहाँ पे कर्ता ले लीजिए, सह पशुना रुद्रम यजते, यजते यानी जो है वह जो है पशु के माध्यम से पशु के द्वारा रुद्र को पूजता है ना, या रुद्र की आराधना करता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए किसी में यज धातु का प्रयोग करना है ना, तो यज धातु के योग में जो संप्रदान कारक है वो यज धातु के रूप में कर्म कारक के रूप में बदल जाता है, और जो कर्म कारक होता है वो करण कारक बन जाता है। किसके अनुसार? एक वार्तिक है, यज्ञ कर्मणा करण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा। जो यज धातु है, इस यज धातु के में जो कर्म होता है वो करण संज्ञा बन जाता है, और जो संप्रदान होता है वो कर्म संज्ञा हो जाता है ना। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। कब? जब हम यज धातु का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो मूल वाक्य है, मूल वाक्य में जो कर्म होगा वो कर्ण बन जाएगा, और जो संप्रदान होगा वो कर्ण हो जाएगा। ये कंडीशन याद रहेगा बच्चा लोग? बोलो। जी सर। है ना। तो ये ये इस वार्तिक, ये जो वार्तिक का अर्थ है ना, इस वार्तिक को 2 चरणों में समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि यदि मान लीजिए कोई मूल वाक्य है जहाँ पे संप्रदान कारक है और साथ ही साथ वहाँ पे कर्म भी दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे कोई साहब या बालक या माता है ना, या ऋत्विज है ना, ऋत्विक पशुम रुद्राय ददाति, है ना, कोई ऋत्विज है या कोई यजमान है, यजमान पशुम रुद्राय ददाति, यजमान जो है पशु को देता है, किस लिए? रुद्र के लिए पशु को देता है ना। अब यहाँ पे दा धातु का प्रयोग हुआ तो इसलिए यहाँ पे रुद्राय लग गया चतुर्थी व्यक्ति, लेकिन दा धातु के स्थान पे यज धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो मूल वाक्य में जो संप्रदान था वो कर्म संज्ञा हो गया, और जो मूल वाक्य में जो कर्म था वो कर्ण संज्ञा बन गया, है ना। ये जो वार्तिक है इसको ध्यान से समझना और प्रैक्टिस करना, इसको काफी इंपॉर्टेंट है ना। कई प्रश्न जो है वार्तिक से पूछा गया है ना, पीजीटी हो या फिर नेट जेआरएफ के एग्जाम आप दो, या फिर डी पीएचडी का इंटरेस्ट देंगे, या DPSB में, है ना, वार्तिक पे विशेष ध्यान रखना, है ना। जो मूल सूत्र है पाणिनि जी का वो तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ वार्तिक वाला भी ध्यान रखना। अभी तक वार्तिक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उनमें से ये ज्यादा मतलब समझने वाला है, बाकी सब तो इजी है ना। क्लियर है बच्चे? आता है कोई समस्या? जी सर क्लियर है। क्लियर है भैया? हाँ, कल हम लोग इसके बाद के जो है ना, कल से थोड़ा सा एक सूत्र एक दो मतलब थोड़ा सा क्लिष्ट लगेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग एक दो सूत्र और देखें कल। यहाँ तक किसी को समस्या वार्तिक जल्दी? हाँ, थोड़ा सा जल्दी कर लो बच्चे, है ना, जाना है। कहीं थोड़ा सा प्लान, ठीक है बच्चा। तो ये PDF मैंने भेज दिया आप लोग को, आज तृतीय व्यक्ति तक ही भेजा है ना, ये नहीं भेजा होगा आप लोग को, है ना। तो ये भी भेज दूंगा आप लोग को, देख लेना आप लोग।